हाँ जी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है। स्टेटमेंट क्या है इसकी, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये आपको याद रखना है कि हम इस ट्राइंगल को इस तरह से बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 7 में भी की थी। तो क्या गिवन है, हमें गिवन लिख रहे हैं हम ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, बस हमें ये गिवन है। अब टू शो, क्या शो करना है, हमें ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये शो करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है, जो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं, कहाँ से, जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है वहाँ से। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन की है। अब उसके बाद हम प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो प्रूफ में इसमें क्या कर रहे हैं, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या चीज़, कि ये जो दो छोटे ट्रायंगल्स बने हैं, कौन कौन से, ए बी डी एंड सी बी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्रायंगल्स बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। और वो कैसे होंगे, बाय थ्योरम 6.7। ठीक है, तो हम या तो करेंगे, हम वो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, और फिर उसके बाद हम सीधा सिमिलर प्रूफ लिख देंगे। लेकिन कई बार जब आप स्टेटमेंट याद नहीं कर पाते हैं, आपको स्टेटमेंट याद नहीं होती है, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैं वही मेथड कर रही हूँ। कंसिडर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए बी सी ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है और दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का है। कौन कौन सा, ए बी सी में बी एंगल और ए बी डी में डी एंगल। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, दो एंगल्स इक्वल आ गए। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हमें मिल जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और आपको ये सीक्वेंस इसी तरह से लिखना होगा। अगर आपने यहाँ पे ए डी बी की जगह ए बी डी कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा नीचे का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कैसे लिखा है मैंने, एंगल ए के इक्वल है और एंगल डी एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए हैं तो उसकी साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो वो लिखनी है हमें, ये देखकर, आपको फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये रिलेशन देखकर ही पता चल जाएगा। देखो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये पूरा ए बी और ये ए सी। ठीक है, अब हमें वो दोनों साइड्स चूज़ करनी है, वो दोनों इक्वालिटी चूज़ करनी है जिसमें स्क्वायर बन रहा है। तो एक ये है और एक ये है, क्योंकि दोनों में नीचे ए बी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। मार्क दिस इक्वेशन एज 1। ठीक है,
अब नेक्स्ट में सिमिलरली करके लिखना है, आपको पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिमिलरली लिखेंगे ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, ABC बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, कैसे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, इसमें CC कॉमन है, उसमें AA कॉमन था, और BDC में एंगल D जो है वो 90 डिग्री है और ABC में एंगल B 90 डिग्री है। तो हम पूरा लिखेंगे BDC इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज triangle BDC is similar to triangle ABC by AA similarity। ठीक है, फिर से हम इसी तरह से साइड्स प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है कि ये उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो BD अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, तो अब हमें इसमें कौन सी दो लेंगे, ये दोनों लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर आएगा। तो दिस इम्प्लाइज BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। मार्क दिस इक्वेशन एज 2। ठीक है, अब देखो प्रूफ में क्या करना है, हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस चाहिए, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये तो आ गया हमारे पास। अब इस पूरे की जगह मुझे क्या चाहिए, AC स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दोनों टर्म्स में AC कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, AD और यहाँ बचा CD। तो AD CD क्या मिला, AC मिल गया, तो AC ऑलरेडी है, एक और AC, तो ये हो गया AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम।